कब तक फंसे रहोगे वैचारिक अंधेरों के प्रभाव में। कब तक फंसे रहोगे वैचारिक अंधेरों के प्रभाव में। जीवन मुक्त होगा, जीवन सफल होगा आकर दर्शन की छांव में। नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, आज सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आप सोच में पड़ जाएंगे। सोचिए और विचार कीजिए कि वाकई में इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है विचार। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है विचार। विचारों के बिना कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं है। आपके या हमारे अंदर अगर कोई विचार नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इसके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये जो विचार है ये भी दो तरह के हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एक गलत विचार है, एक अच्छा विचार है। नहीं, गलत विचार या अच्छा विचार जैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर है क्या? एक चीज है जिसमें आज हर मनुष्य जकड़ा हुआ है, और वो है वैचारिक अंधेरा, जो सभी मनुष्यों को जकड़ता जा रहा है। ईश्वर एक वैचारिक प्रकाश है और शैतान एक वैचारिक अंधेरा है। अगर सोचिए कि ईश्वर हमारे विचारों में नहीं है तो फिर ईश्वर कहीं नहीं है। अगर ईश्वर हमारे विचारों में है तो ईश्वर है। अगर शैतान हमारे विचारों में है तो शैतान भी है। अगर शैतान हमारे विचारों में नहीं है तो शैतान भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज का शिकार हो जाते हैं। और साइकोलॉजिकल डिजीज वैचारिक अंधेरों के कारण ही आदमी के अंदर पनपता है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर एक वैचारिक प्रकाश है और शैतान एक वैचारिक अंधेरा है। और आज चारों ओर से वैचारिक अंधेरों ने मनुष्य को जकड़ रखा है। मनुष्य उनमें फंसकर दुख, दुर्घटना, बीमारी और अनवांटेड चीज़ों का, जिसको नहीं चाहता है, उसका वो शिकार हो रहा है। और इस तरह वो अपने अमूल्य जीवन को खोता जा रहा है। तो आज ज़रूरी है कि मनुष्य इस वैचारिक अंधेरों से मुक्त हो। वैचारिक अंधेरा रोशनी दिखाकर और मनुष्य को अंधेरों में ढकेल देता है। वैचारिक अंधेरा से तात्पर्य है सत्य का झूठा ज्ञान या सत्य का भ्रम ज्ञान। और यह ऐसा है जो आदमी को पहले तो लालच दिखाता है और फिर उसे दुख में ढकेल देता है, परेशानियों में ढकेल देता है। एक बात हर किसी को समझ लेनी चाहिए और अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो लालची है वह हमेशा झूठ का सहारा लेता है, और जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है वह हमेशा कपट और हिंसा का सहारा लेता है। तो जो लोग इस दुनिया में, इस समाज में अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाह रहे हैं, वे हमेशा छल, कपट और झूठ का सहारा लेते हैं। और जो लोग भी आपके साथ ऐसा करते हुए दिख जाए उनसे बचिए, उनसे दूरी बनाकर चलिए। अपने जीवन को वैचारिक अंधेरों में मत फंसने दीजिए। जो भी व्यक्ति ईश्वर, सत्य या दिव्य ज्ञान के नाम पर भ्रम फैला रहा है वह सच में इस समाज में वैचारिक अंधेरों को स्थापित करना चाह रहा है। और वैचारिक अंधेरे में फंसा हुआ व्यक्ति एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के जैसा हो जाता है। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, वह बात बात पर गुस्सा हो जाता है, वह लोगों से लड़ना चाहता है और वह कभी सत्य को देखना नहीं चाहता।
क्योंकि वैचारिक अंधेरे में फंसे हुए व्यक्ति को भ्रम भी सत्य जैसा दिखता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि हम भ्रमित हैं, और इस तरह वह कभी भी सत्य को नहीं देख पाता है। न जाने कितने लोग वैचारिक अंधेरों में फंसकर अपने महान जीवन को खो दिए, और मुझे दुख होता है कि अब भी बहुत सारे लोग वैचारिक अंधेरों में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को खो देंगे। वैचारिक अंधेरों में जो फंस गया है वह कभी भी अपनी मुक्ति, अपनी सफलता और अपनी संभावनाओं को नहीं देख सकेगा। वह हमेशा एक फॉलोअर बनकर रह जाएगा और दूसरों को फॉलो करता रहेगा। वह कभी भी अपने जीवन के विराट स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। और यह जीवन जीने के लिए मिला है, आपको, हमको, हर किसी को। जो लोग भी इस दुनिया में आए हैं वो जीने के लिए आए हैं, अपनी संभावनाओं को, अपनी सफलता को, अपनी जिंदगी को। और आपको जीना है अपने सफल जीवन को, तो वैचारिक अंधेरों से मुक्त हो। ईश्वर एक वैचारिक प्रकाश है जो चारों तरफ फैला हुआ है। आप अपने घर से बाहर निकलकर खुले मैदानों में देखिए, उसकी झलक आपको जर्रे जर्रे में दिखाई देगी, कण कण में आपको अस्तित्व दिखाई देगा। आप उसे महसूस कीजिए, समझिए। यह जीवन एक महान अवसर है महानता को बोध करने का, अपनी मुक्ति और अपनी सफलता को जीने का। अगर आप इसमें फंस गए तो आप उन संभावनाओं को खो देंगे, और दुख होता है कि आप इस महान अवसर को खोकर फिर से उन चक्रों में फंस जाएंगे जिनसे मुक्त होकर आपको मानव जीवन मिला है, और फिर कभी आपको यह अवसर इस रूप में दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये जो जीवन है यह अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसको खो देने के बाद दोबारा पाने का भी कोई चांस नहीं है। यह अंतिम है, यह अंतिम है, और इस अंतिम मौके का आप लाभ उठाइए, क्योंकि एक बार इसे आप खो देंगे तो कोई भी, इस दुनिया की कोई भी शक्ति और कोई भी व्यक्ति आपको दोबारा इसी रूप में इस धरती पर ला नहीं सकता है। तो इतने महान अवसर को लोग कैसे अज्ञानतावश खोते जा रहे हैं। सत्य को जानना आपका हक है, आपका अधिकार है। और एक बार मैं फिर कहता हूँ कि ईश्वर एक वैचारिक प्रकाश है जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। यह आपका हक है, यह आपका अधिकार है। इसलिए वैचारिक अंधेरों से मुक्त होकर आप उस प्रकाश को देखिए जो आपका इंतजार कर रहा है, जहाँ आपकी मुक्ति है, जहाँ आपकी सफलता है, और जहाँ आपका महान जीवन छिपा हुआ है। यहाँ अगर आप चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे। इसलिए इस मौके को चुकना नहीं है, इस मौके का, इस अवसर का लाभ उठाना है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि मेरे या किसी और भी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद देने से आपका जीवन सफल नहीं होगा। जीवन की महानता का बोध पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए आपको खुद इस यात्रा पे चलना होगा। हम या और कोई सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, और मार्गदर्शन सही है तो मंजिल मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। मैं सिर्फ आपके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके सफल जीवन की, आपके मुक्ति की, आपके सफलता की। आप सफल हों, आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद।